दोस्तों नमस्कार। निर्जर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने फिनिश कर दिए थे। अब फोर्थ क्वेश्चन से आगे देखते हैं। 3 में ये कहा है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आप उसको यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, यानी कैपिटल एन जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है और हमसे ये कहा है कि इन सारे सेटों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर ए कोई दिया हुआ सेट है और ए डैश को अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह रहे हैं तो ए डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह दिया है कि एन को आप यूनिवर्सल सेट मानिए, यानी कि ये यू का काम कर रहा है और पहले पार्ट में एक सेट है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे नंबर इवन है, सारे नंबर इवन है। हम इसको ए एज्यूम करेंगे, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x is an even number और इस a का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू n, यानी n को यूनिवर्सल सेट मानते हुए फाइंड करना है। तो a डैश का मतलब है इसके अंदर कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, यानी a का कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब है a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट इवन नंबर नहीं है, तो यहां पर आप लिखेंगे x इज एन ऑड नंबर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का उल्टा है। x एक सेट है ऑड नंबर का, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर सेकंड पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो बस यहां पर इवन नंबर लिख देंगे, इवन नंबर लिख देंगे। कोशिश कीजिए, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थर्ड। ऐसे समझ लीजिए कि एक में एक तरीके से 3 की टेबल आगे बढ़ते हुई लिखी हुई है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सीधा सीधा है, इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 3 का मल्टीपल हो। तो यहां सीधा सीधा इसको पलट देंगे बिल्कुल। अगर a डैश a का कॉम्प्लीमेंट है तो a डैश का मतलब हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट में हमसे ये कहा है कि x जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है सीधा सीधा है कि x जो है प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर x एक प्राइम नंबर का सेट है और यूनिवर्सल सेट n है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उस कॉम्प्लीमेंट में एक भी प्राइम नंबर नहीं होगा। x इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज अ कंपोजिट नंबर। फोर्थ पार्ट में, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था। अब फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा है कि x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो सीधा सीधा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x नॉट ए डिविजिबल बाय 3 एंड 5। आप करके देखिए, नहीं है तो बताइए। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बस x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। x इज ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब लग जाएगा। इसका एथ पार्ट देखिए थोड़ा सा अलग है। बाकी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा सॉल्व कर देंगे। अगर हम x प्लस 5 बराबर 8 को सिंप्लीफाई करें तो हमको x बराबर 3 मिलेगा, यानी कि हमें वो सेट निकालना है जिसमें x बराबर 3 नहीं हो। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा बस उसमें आपको इतना लिखना है x सच दैट x जो है 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो। नाइन्थ पार्ट में आपको बस इतना लिखना है कि a अगर इतना है, अगर हम यहां से x को निकालें
तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 और x बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 नहीं होना चाहिए बस, यानी a डैश बराबर हो जाएगा x सच दैट f डज नॉट इक्वल्स टू 2। 10th क्वेश्चन करके देखें, नहीं आया तो हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसमें 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 दे रखा है, 1 को ट्रांसफर करके उधर ले जाएंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 9 और उसके बाद हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2। तो बस इसको उल्टा कर देना है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे x सच दैट x में बस ये साइन आ जाएगा x लेस देन और इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, और समझाना चाहे तो डिटेल में इस वैल्यू को अलग से निकाल के ऐसे करके दिखा सकते हैं। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 9। आप जितना इसको सॉल्व करके दिखाएंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हर स्टेप के नंबर काटे जा रहे हैं आजकल। आप एक एक स्टेप लिखने की कोशिश कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट है। वैसे ये क्वेश्चन जो है डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, डिमॉर्गन्स लॉ। अब हमें इनको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना कोई बहुत टिपिकल नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। a बराबर 2468 दे रखा है, b बराबर 2357 दे रखा है। तो हम पहले पार्ट में a यूनियन b फाइंड करते हैं। तो a यूनियन b का मतलब होता है a और b के सारे एलिमेंट और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 2468 इसमें है, 23597 इसमें, सॉरी 7 तक है, 9 नहीं। तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 7 और 8। अब इसके बाद हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सेट जिसमें a यूनियन b का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट को देख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 और 9 नहीं आएंगे इसमें, तो इसमें 1 9 आ जाएगा। A यूनियन B का कोई भी एलिमेंट A यूनियन B डैश में नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक दे रखे हैं, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे नंबर को रिमूव करके जो नंबर मिलेंगे उसको बस आपको A यूनियन B डैश में लिखना है। इसी प्रकार हम इसका जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले A डैश फाइंड करना पड़ेगा और B डैश। तो देखिए A डैश का मतलब है ऐसा सेट जिसमें A का एक भी एलिमेंट ना हो। तो जो सेट A है वो इवन नंबर का है 2468 और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक के ऑल नंबर दे रखे हैं। तो 246 को छोड़ के नंबर लिखेंगे तो 1 3 5 7 और 9 आएगा। और इसी प्रकार जब B डैश लिखेंगे तो B डैश में 2 3 5 7 नहीं आएगा, तो 2 3 5 7 को छोड़ दीजिए तो 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। अब इनका इंटरसेक्शन अगर देखें तो इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट। तो 1 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, साफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश आ जाएगा। 1 और 9, तो इसका मतलब है A यूनियन B का जो डैश है वो भी 1 कॉमन 9 आ रहा है और A डैश B डैश का इंटरसेक्शन भी उतना ही आ रहा है। तो ये एक तरीके से वेरीफाई हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। A हमको दे रखा है, B हमको दे रखा है। A इंटरसेक्शन B निकालिए। पहले हमने A इंटरसेक्शन B निकाला तो ये आएगा 2, सिर्फ 2 आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए।
तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सेट जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का एक भी एलिमेंट ना आए। तो एक भी एलिमेंट ना आए तो इसका मतलब है कि 2 को छोड़ के सारे नंबर लिख दीजिए। अब हमसे कहा है कि ये बराबर होना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश और बी डैश हमारे पास पहले से ही है। ए डैश और बी डैश के वो एलिमेंट जो रिपीट ना हो बस। तो 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट लिखेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9। हेंस दोनों चीज बराबर आ रही है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। वेरीफाइड। क्वेश्चन इजी है, सेट थ्योरी इजी है। जो पहला फार्मूला बताया है उसको फॉलो करना है। आधा घंटा डेली पढ़ना है, आधा घंटा ध्यान से पढ़ना है, पुराने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो सेट थ्योरी बहुत इजी है, अदरवाइज फिर सेट थ्योरी ऊपर से निकल जाएगी। मेजर क्लासेस में आज इतना ही। मेजर क्लासेस के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।